नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बात कर रहा था किसकी, मुग़ल साम्राज्य के पतन की, है ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे डिक्लाइन हुआ मुग़ल साम्राज्य का। तो उसमें हम पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह मुग़लों पर आक्रमण करता है और मुग़लों से 70 करोड़ की संपत्ति लूटकर चला जाता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों उसका ही उत्तराधिकारी सेनापति कौन, अहमद शाह अब्दाली जो है अगला दुर्रानी वंश का शासक बनता है। और प्यारे दोस्तों 1748 ईस्वी में ही मौत हो जाती है किसकी, मोहम्मद शाह की, है ना। तो मोहम्मद शाह की मौत हो जाती है 1748 में, और 1747 में किसकी मौत हो जाती है, नादिर शाह की, है ना। तो अब इस कहानी को आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के पतन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम पढ़ते हैं कहाँ से, अहमद शाह से, है ना। जैसे ही 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, है ना, उसके बाद अगला मुग़ल बादशाह कौन बना, अहमद शाह बना। अहमद शाह जो 1748 में बना और 1754 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका जो शासनकाल है वही है 1748 से 1754, है ना। तो प्यारे दोस्तों मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 ईस्वी में मुग़लों का बादशाह बना, है ना। और पंजाब के सूबेदार शहनवाज खां उस टाइम हुआ करता था। 1748 में जब ये मुग़ल बादशाह बना, तब उस समय पंजाब का सूबेदार कौन हुआ करता था, शहनवाज खां। और इसी ने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया, और 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, प्रथम आक्रमण किया किस पर, मुग़लों पर प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया, है ना। जो अहमद शाह अब्दाली था, है ना, उसने 5 बार मुग़लों पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में, अहमद शाह के शासनकाल में। 1748 में पंजाब में अहमद शाह युद्ध लड़ा गया प्यारे दोस्तों, क्योंकि दोनों का नाम अहमद शाह था, एक अहमद शाह और एक अहमद शाह अब्दाली। तो दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया उसको बोला जाता है अहमद शाह युद्ध, है ना, जिसमें अब्दाली जो है प्यारे दोस्तों हार गया, है ना। और 1754 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो गई। 1754 ईस्वी में अहमद शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई प्यारे दोस्तों। इसके बाद की घटना क्या है कि 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय, है ना, कौन, आलमगीर द्वितीय शासक बना, किसका, मुग़लों का, है ना। मुग़लों का जो है अगला शासक कौन बना, आलमगीर द्वितीय, है ना। कब, 1754 ईस्वी में प्यारे दोस्तों। इसी के शासनकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसके बीच क्या हुआ, लड़ाई लड़ा गया। किसके शासनकाल में, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्यारे दोस्तों, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई प्यारे दोस्तों, है ना। सिराजुद्दौला जो था वो क्या हो गया, हार गया किससे, रॉबर्ट क्लाइव से, क्योंकि मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से क्या किया था, मिल गया था। युद्ध से पहले तो वो किसके तरफ था, सिराजुद्दौला के तरफ था, लेकिन युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, उसके बाद वो क्या हो गया, मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से मिल गया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला को हार के सामना करना पड़ा। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1759 ईस्वी में क्या हुआ, कि 1759 ईस्वी में जो आलमगीर द्वितीय था, है ना, उसकी मृत्यु हो गई 1759 ईस्वी में। यह गलती से लिखा गया है प्यारे दोस्तों, अहमद शाह नहीं होगा, क्या होगा, आलमगीर द्वितीय होगा, आलमगीर द्वितीय, है ना। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई कब, 1759 ईस्वी में, है ना। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो था अगला मुग़ल बादशाह बना, जो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया प्यारे दोस्तों। अहमद शाह की मृत्यु के बाद यहाँ फिर से अहमद शाह आ गया है,
तो इस पर नज़रअंदाज कीजिएगा। और यहाँ पर क्या होगा, आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद 1759 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय मुगलों का अगला बादशाह बना। इसके शासनकाल में 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। किसके किसके, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया प्यारे दोस्तों, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से क्या हो गई, हार हो गई, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761 में, है ना। किसके किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया। और मराठाओं की क्या हुई, इस युद्ध में हार हुई। इस युद्ध में मराठाओं का पेशवा कौन था, बाजीराव था, है ना। बाजीराव था मराठाओं का पेशवा। और सेनापति कौन था, सदाशिव राव भाव, है ना। और मराठाओं का जो सेनापति था वो कौन था प्यारे दोस्तों, सदाशिव राव भाव। और तोपची, मतलब कि तोप जो चलाने वाला होता है वो तोपची कौन था, इब्राहिम गारदी था, जो कहाँ का था, अफगानिस्तान का था, जो मराठाओं के क्या कर रहा था, मदद कर रहा था प्यारे दोस्तों। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, है ना। शाह आलम द्वितीय जब शासक बना था मुगलों का, उसी के शासनकाल में 1764 ईस्वी में किसका युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जो अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो और बंगाल की ओर से, है ना, बंगाल और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और जिसमें बंगाल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला, है ना, लड़ रहे थे युद्ध, जिसमें मुगलों की क्या हुई, हार हुई। और बंगाल पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और अंग्रेजों का ही राजस्व पर अधिकार हो गया, पूर्ण अधिकार हो गया। पहले राजस्व जो थे मुगल लिया करते थे, लेकिन इस युद्ध के जीतने के बाद जो अंग्रेजों का था डोमिनेंस, वो पूरा का पूरा हो गया किस पर, बंगाल पर। और साथ ही साथ राजस्व कर पर भी अधिकार हो गया किसका, मुगलों का। उसके बाद प्यारे दोस्तों बात करते हैं कि अंग्रेजों ने इसके बाद क्या किया, कि अंग्रेजों ने इसके बाद 1803 ईस्वी में, कब, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसके बाद 1803 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। वो भी कहाँ, लाल किला पर, है ना। दिल्ली के लाल किला पर आक्रमण करके दिल्ली पर भी क्या कर लिया इन लोगों ने, अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। दिल्ली के भी जो राजस्व कर पर अधिकार था मुगलों का, वो किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, है ना। शाह उसके बाद उन्होंने क्या किया, राजस्व कर पर अधिकार करके शाह आलम द्वितीय को सेवानिवृत्त कर दिया, मतलब कि रिटायरमेंट दे दिया, है ना। और इसे अंग्रेजों के द्वारा सिर्फ पेंशन दिया जाने लगा, उसको उसके पद से हटा दिया गया और उसके जगह पर उसको सिर्फ क्या दिया जाने लगा, पेंशन, है ना। जो अंग्रेजों के द्वारा पाए जाने वाला पहला पेंशनर बना, कौन, शाह आलम द्वितीय, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों, इसके बाद अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि भारत का शासक का पद शक्ति ना रह करके सिर्फ एक पद बना रहेगा, है ना। पहले भारत में जो शासक बनता था उसके मतलब शासक बनने के साथ साथ उसमें सारी पावर होती थी, सारी शक्ति होती थी राज्य को चलाने के लिए, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे दिल्ली पर अधिकार करके शाह आलम द्वितीय को सेवानिवृत्त कर दिया, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, भारत में जो शासक का पद होगा उसको शक्ति ना रह करके सिर्फ क्या कर दिया, एक पद बनाकर रख दिया, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों के शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद, है ना, उसके बाद शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 1806 ईस्वी में, है ना। तो उसके मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना वो कौन था, अकबर द्वितीय, है ना। अकबर द्वितीय बना, जो 1806 से 1837 ईस्वी तक इस पद पर रहा, है ना। और अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर द्वितीय ही था। पहले अपना उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ करके, है ना, और अपना पूर्वजों के जो वंशज चलता था उसके अनुसार बनते थे, है ना। लेकिन अब जो है, जो मुगल बादशाह बनेगा वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाने लगा, है ना। और अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, अकबर द्वितीय था।
1830 में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, है ना। जो अकबर द्वितीय था उसने ही 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को क्या चीज़ का उपाधि दिया था? राजा का उपाधि दिया था प्यारे दोस्तों। और 1835 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मुगल टकसाल बंद करके, है ना, ब्रिटिश करेंसीज लागू किया गया, है ना। जो मुगलों का करेंसी होता था, सिक्का होता था, है ना, पैसा होता था, जहाँ बनता था उसको बोला जाता था टकसाल, है ना। उसको बंद कर दिया अंग्रेजों ने और मुगल करेंसी के जगह पर उन्होंने क्या चलाया? ब्रिटिश करेंसी, ब्रिटिश मुद्रा चलाया, है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को मुगलों का अंतिम शासक बनाया गया, है ना। 1837 ईस्वी में मुगलों का अंतिम शासक कौन बना था प्यारे दोस्तों? बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 1857 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा, है ना। 1837 से 1857 ईस्वी तक। तो 1857 देखते ही हमें याद आता है प्यारे दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसी समय, इसी काल में लड़ा गया था, 1857 में। तो बहादुर शाह जफर को बिना साम्राज्य का शासक कहा जाता है ना। जो बहादुर शाह जफर था उसका कोई भी साम्राज्य नहीं था, बिना साम्राज्य का शासक कहा जाता है। और बहादुर शाह जफर एक उर्दू पोएट भी था, है ना। जो बहादुर शाह जफर था प्यारे दोस्तों, वो कैसा था शासक? एक उर्दू पोएट भी था, है ना। शासक के साथ साथ एक उर्दू पोएट भी था प्यारे दोस्तों। और साथ ही देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो बहादुर शाह जफर था, है ना, इसी को 1857 के विद्रोह का क्या बनाया गया था? नेता बनाया गया था, है ना। जिसे लेफ्टिनेंट निकोलसन, है ना, और लेफ्टिनेंट हंसन के द्वारा पकड़कर वर्मा रंगून भेज दिया गया था, है ना। जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें ये प्रमुख नेता था, बहादुर शाह जफर अगुवाई कर रहा था। तो उसी समय जो लेफ्टिनेंट निकलसन थे और लेफ्टिनेंट हंसन, इसके द्वारा पकड़ा जाता है कौन? बहादुर शाह जफर, और गिरफ्तार करके इसको कहाँ भेज दिया जाता है? वर्मा रंगून भेज दिया जाता है प्यारे दोस्तों। वर्मा में ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। वर्मा में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि किस तरह से मुगलों का जो साम्राज्य था उसका विनाश हुआ, उसका पतन हुआ, है ना। और हम इस तरह से देख लिए कि क्या क्या कारण थे, क्या क्या घटनाएं हुई जिससे मुगलों का पतन हुआ प्यारे दोस्तों। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, है ना, 1857 का क्रांति हुआ, वो कैसे हुआ, क्या था, किन कारणों से हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में प्यारे दोस्तों। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों, आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।